ईश्वर के श्री सिद्ध बाबा प्रभु की आज भगवत प्राप्ति है, तो उनका पूर्वतम चरित्र पहले तो उनके चरणों में प्रणाम करें, उनके लिए चतुर्श्लोकी भागवत जी करें। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यत् सद सत्परम पश्चादहम यदि तच्चयो अवशिष्येत् सो अस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावशेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्र जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सिद्ध कृष्णदास बाबा श्री गोवर्धन वाले प्रभु का चरित्र पहले हम सूचक गान सुनते हैं। आज वहाँ पर जहाँ बाबा का सिद्ध स्थान है चकलेश्वर पर, उनके स्थान पर सूचक गान होगा, उनके चरित्र का पद्यावली में गान होगा। पौसीवली 7-8 बजे शुरू होगा और वो 10-11 बजे तक चलता है। उसके बाद फिर श्री मानसी गंगा जी की परिक्रमा होती है, संकीर्तन मृदंग के साथ सभी वैष्णव बाबा जन चलते हैं। इससे पहले अभ्यागतों के लिए खिचड़ी प्रसाद मिलता है और बाद में श्री ठाकुर जी को भोग लग के आरती होकर जो है वो पंगत लगती है। जितना भी ब्रजमंडल का संत समाज है, वैष्णव समाज है, वो उस पंगत में प्रसाद पाकर अपने जीवन में भक्ति की उन्नति, प्रगति और भक्ति की स्थिरता की आशा विश्वास लेकर आज के उत्सव को मनाते हैं। अब हम श्री सूचक के रूप में उनके चरित्र का श्रवण करते हैं। श्री कृष्णदास बाबा जी वे दक्षिण देशीय दिग्विजयी तैलंग पंडित जैसे खम्भ ठोक कर सबको ललकार रहा है, पर शास्त्रार्थ करने की बात तो दूर, उसके सम्मुख होने का भी कोई साहस नहीं बटोर पा रहा है। ब्रज के लिए कैसी लज्जा की बात है ये, जो ब्रज सैकड़ों वर्षों से भारत का सांस्कृतिक केंद्र रहा है, वह आज तैलंगी पंडित के आगे नतमस्तक हो रहा है। किस प्रकार ब्रज की नाक रखी जाए, इस विषय को लेकर वृंदावन के पंडित चिंताग्रस्त हैं। एक ही उपाय है दिग्विजयी को नीचा दिखाने का, उसे गोवर्धन के सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के पास भेज दिया जाए, पर वे यदि भजनावेश के कारण उससे शास्त्र आलाप ना करें या अपने स्वाभाविक दैन्य के कारण उससे अपनी अयोग्यता ही प्रकट कर दें, तब तो रही सही बात भी बिगड़ जाएगी। ऐसी कोई युक्ति करनी चाहिए जिससे दिग्विजयी उनके पीछे पड़ जाए और उन्हें उससे पीछा छुड़ाने के लिए उससे टक्कर लेनी ही पड़े। आखिर पंडितों ने एक युक्ति सोच ली। वे दिग्विजयी के पास गए, यथोचित आदर सत्कार प्रशंसा और स्तुति के पश्चात बोले, महामना, हम सब आपकी प्रतिभा से प्रभावित हैं। हम में ऐसा कोई नहीं जो आपसे आलाप कर सके। हमारा निवेदन है कि आप गोवर्धन के श्री कृष्णदास बाबा के पास जाने का कष्ट करें। ब्रज के पंडितों के मुकुटमणि हैं वे। यदि उन्हें आपने परास्त कर दिया तो समझ लीजिए कि विश्व में आपकी विजय का डंका पिट गया, पर वे आसानी से हाथ आने वाले व्यक्ति नहीं हैं। उन्हें शास्त्र आलाप को तैयार करने के लिए आग्रह करना होगा, अपने पांडित्य का कुछ प्रदर्शन भी करना होगा। वे हर किसी से शास्त्र आलाप नहीं करते, उसी से करते हैं जिसे यत् किंचित आलाप के योग्य समझते हैं। दिग्विजय के अभिमान को उकसा देने के लिए इतना पर्याप्त था। वह दूसरे ही दिन वृंदावन से गोवर्धन गया, श्री कृष्णदास बाबा के पास जाकर बोला, सुना है आप ब्रज के पंडितों के मुकुटमणि हैं, मैं आपसे शास्त्र आलाप कर विजय पत्र लिखवाने आया हूँ। बाबा ने सोचा ये कहाँ की मुसीबत आ गई। उन्होंने बहुत चेष्टा की दैन्य और छल वाक्यों का प्रयोग कर उसे टाल देने की, पर वह किसी प्रकार उन्हें छोड़ने को राजी नहीं हुआ। उसे अपनी विजय का डंका जो पिटवाना था, उसने कुछ क्रुद्ध हो दुख प्रदर्शित करते हुए कहा, मैं ब्रज में ये जानकर आया था कि यहाँ बहुत से बड़े बड़े पंडित रहते हैं, उन्हें शास्त्र आलाप कर आनंद का उपभोग करूंगा, पर देखता हूँ कि यहाँ एक भी पंडित नहीं। जो
श्रुति का शुद्ध रूप से उच्चारण भी कर सके। सिद्ध बाबा ने कहा, हाँ, आपके समान वेद पारायण पंडित यहाँ कोई विरला ही होगा। आप यदि साम वेद का कोई मंत्र पढ़कर सुनाएं तो बड़ी कृपा होगी। पंडित तो ऐसा सुयोग ढूंढ ही रहा था। उसने सुललित स्वर में एक श्रुति मंत्र का पाठ किया। सिद्ध बाबा ने सुनकर कहा, स्वर में 3 दोष हैं। दिग्विजय बोला, इससे शुद्ध स्वर में मंत्र उच्चारण कर सके ऐसा कोई पंडित भारतवर्ष में मुझे नहीं दिखता। आप ही और शुद्ध रूप से उच्चारण करें देखूं। तब सिद्ध बाबा ने स्वयं शुद्ध स्वर में मंत्र का पाठ किया। दिग्विजय उसे सुनकर स्तब्ध और चकित रह गया। उसने बाबा को साष्टांग दंडवत कर कहा, आपकी विद्या जागतिक नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति इस जगत में नहीं जो आपकी बराबरी कर सके। बात बिल्कुल ठीक थी। बाबा की विद्या जागतिक नहीं थी। उनका कुछ भी जागतिक नहीं था। प्रारंभ से ही उनका जीवन किसी दिव्य शक्ति द्वारा परिचालित और परिपूरित था। संसार का त्याग कर पारमार्थिक जीवन यापन करने के लिए लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता है अपने आप से और सगे संबंधियों से, पर बाबा को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा था। उनका जीवन पथ पहले से ही निर्दिष्ट था। उनका जन्म नरोत्तम ठाकुर महाशय की वंश परंपरा के अंतर्गत उड़ीसा के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। पिता श्री सनातन कानूनगो का स्वर्गवास होने पर उनकी माता सती हो गई थी। दाह के समय उन्होंने अपने 3 पुत्रों को कुछ आदेश दिया था। सबसे छोटे बट कृष्ण को वृंदावन में रहकर भजन करने का आदेश दिया था। बट कृष्ण ही सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के नाम से विख्यात हुए। मात्र 13 वर्ष की अवस्था में ही वे मां के द्वारा निर्दिष्ट पथ के पथिक बनकर वृंदावन चले आए थे। 2 वर्ष वृंदावन में पाठाभ्यास करने के पश्चात जयपुर गए श्री गोविंद देव जी की सेवा के उद्देश्य से। वहां राजा से श्री गोविंद जी की सेवा का अधिकार प्राप्त कर 8-10 वर्ष तक उनकी सेवा की। बराबर गोविंद जी के राजभोग का प्रसाद ग्रहण करते रहे। गोविंद जी का प्रसाद ग्रहण करते हुए भी वे प्रबल काम वेग से पीड़ित होने लगे। ये देख उन्हें चिंता हुई। शंका जागी कि गोविंद जी की सेवा में संलग्न रहते हुए और उनके चिन्मय प्रसाद का सेवन करते हुए भी काम विकार क्यों। जयपुर में ऐसा कोई न था जो उनकी शंका का समाधान कर सका। इसलिए काम्य मन के सिद्ध श्री जय किशन दास बाबा के पास जाकर उन्होंने इस शंका का समाधान करने की प्रार्थना की। बाबा ने उत्तर दिया, देख बेटा, एक हरे वृक्ष को काटकर पानी में डुबाओ, कुछ दिन बाद उसे निकालकर बिना सुखाए अग्नि में डाल दो तो वह जलेगा क्या। जीव अनादि काल से संसार सागर में निपतित है। पानी में डूबे काष्ठ की तरह विषय रस में डूबा हुआ है। उसे हठात भक्ति रूपी अग्नि में डाल दो तो परिणाम वही होगा जो गीले काष्ठ को अग्नि में डालने से होता है। यदि चाहो कि भक्ति अग्नि उसे पकड़े तो विषय रसों को सुखाकर भक्ति का याजन करना होगा। यदि कहो कि महाप्रसाद का विषय रस से क्या संबंध, महाप्रसाद तो चिन्मय है, साधारण विषयों से सर्वथा भिन्न है, तो क्या तुम भूल गए कि महाप्रभु के वे वाक्य जो उन्होंने रघुनाथ दास से कहे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खरीद कर महाप्रभु की सेवा करते थे। इस पर उन्होंने आपत्ति की थी और कहा था, विषयीर अन्न है राजस निमंत्रण, अर्थात विषयी का अन्न खाना रजोगुण को निमंत्रण देना है, चाहे वह प्रसाद के रूप में हो ही क्यों न हो। इसके विपरीत जब उन्हें पता चला कि रघुनाथ स्वयं जगन्नाथ जी के उस प्रसाद को धोकर उसका सेवन करते हैं जो बासी और सड़ा भूसा होने के कारण मार्ग पर फेंक दिया जाता है और जिसे जानवर भी सूंघ कर छोड़ देते हैं, तब उन्हें भी इस प्रसाद का लोभ हो आया था और उन्होंने रघुनाथ के पास जाकर उसका एक ग्रास छीन कर खा लिया था और कहा था, नित्य नित्य नाना प्रसाद खाई, ऐचे स्वाद आर कौन प्रसादे न पाई। अच्छा सुनो, तुम्हें इस संबंध में एक घटना सुनाता हूँ। घटना उस समय की है जब स्वरूप सनातन आदि वृंदावन के गोस्वामी अप्रगट हो चुके थे। बंग देश में एक वैष्णव मंडली नगर कीर्तन में प्रेमोन्मत्त हो नृत्य कीर्तन कर रही थी। एक प्रसिद्ध वेश्या जो अपनी अट्टालिका से इस दृश्य को देख रही थी, हठात नीचे उतरकर कीर्तनकारी वैष्णवों की पदधूलि में लोटपोट होने लगी। उनकी चरण रज के प्रभाव से तत्काल उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ।
वह कीर्तन मंडली के महंत के चरणों में लौटने और क्रंदन करने लगी। महंत ने पूछा, तुम चाहती क्या हो? उसने उत्तर दिया, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो लाखों रुपए के आभूषण है वह आप ठाकुर जी के लिए ले लें। मेरी जितनी धन संपत्ति है उसे वैष्णव सेवा में लगा दें और मुझे शिष्या स्वीकार कर लें। महंत जी ने कहा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की, तुम अब मेरी शिष्या हो। मेरी एक आज्ञा का पालन करो। तुम्हारी जितनी भी धन संपत्ति है और जितने अलंकार आदि हैं उसे वृंदावन जाकर श्री गोविंद जी को समर्पण कर दो। वैश्य ने ऐसा ही करना चाहा, पर जब वृंदावन जाकर गोविंद देव जी के पुजारी से अपनी इच्छा प्रकट की तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। वैश्या हताश होकर 3 दिन तक यमुना तट पर बिना अन्न जल के पड़ी रही। तब गोविंद जी ने पुजारी को आदेश दिया, तुम यमुना तट पर जाकर उस वैश्या को ले आओ, उसका सब धन लेकर मेरा भोग लगाओ और अपने हाथ से उसे मेरा श्रृंगार करने दो। पुजारी ने ऐसा ही किया। वैश्या ने स्नान कर अपने हाथ से श्री गोविंद देव जी का श्रृंगार किया। उसके धन से गोविंद देव जी को विविध प्रकार का भोग लगाया गया। वैष्णवों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराया गया। उसी रात प्रसाद भोजनकारी वैष्णवों को स्वप्न दोष हुआ। प्रातःकाल परस्पर कथोपकथन के पश्चात उन्होंने पुजारी से उस दिन के प्रसाद के संबंध में पूछा तो उसने आद्योपांत सब वृतांत कह सुनाया। वैष्णवगण ये जानकर बहुत दुखी हुए कि उन्होंने वैश्या का अन्न खाया। वे अपनी अपनी कुटी पर जाकर 3 दिन तक अन्न जल ग्रहण किए बिना पड़े रहे। तीसरे दिन की शेष रात्रि में गोविंद जी ने स्वप्न में उनसे कहा, तुम क्यों मेरे प्रति क्रोध कर आत्महत्या करना चाह रहे हो? आत्महत्या ना करें तो क्या करें? तुमने हमारा घर द्वार छुड़वाकर इतने दिन अपने चरणों की शरण में रखा, क्या इसलिए कि वैश्या का अन्न खिलाकर हमारा धर्म नाश करो? पंडितों ने एक साथ उत्तर दिया। गोविंद देव बोले, मैंने कब कहा था तुमसे वैश्या का अन्न खाने को? मैं तो सभी कुछ खा सकता हूँ, पर तुमसे सब कुछ खाने को कहूँ तब ना, तो हम क्या करें? महाप्रसाद सामने आए तो उसकी उपेक्षा कर अपराध के भागी बने? पंडितों ने पूछा। गोविंद देव जी ने उन्हें ऐसी स्थिति का प्रसाद केवल एक कण लेकर उसका सम्मान करने का आदेश दिया। जय कृष्णदास बाबा के वचनों से श्री कृष्णदास की शंका का समाधान हुआ। उन्होंने निश्चय किया गोविंद देव जी के राजभोग प्रसाद का सेवन न करने का। वह जयपुर छोड़कर नंदग्राम के पास दोमन वन में पूर्ण वैराग्य से रहकर भजन करने लगे। नंदग्राम से आटे की भिक्षा कर लाते, उसमें नीम के पत्ते मिला, कभी पानी में सानकर कच्चा और कभी बाटी की तरह सेंक कर खा लेते। धीरे धीरे उनका शरीर दुर्बल होता गया, दृष्टि शक्ति जाती रही, भिक्षा के लिए जाना भी बंद हो गया। कई दिन तक कुंड का जल पीकर रहते, अंत में कुंड तक जाने की शक्ति भी ना रही। 2-3 दिन बिना जल के बीत गए। तब करुणामयी राधा रानी का हृदय विगलित हुआ। उन्होंने ललिता सखी से कहा, तू क्या अब भी कृष्णदास पर कृपा ना करेगी? क्या मेरे नाम पर कलंक लगाएगी? ले, ये प्रसाद की थाली ले जा और उसे भोजन करा। ललिता जी प्रसाद की थाली लेकर ब्रजबाला के रूप में दोमन वन में श्री कृष्णदास बाबा के पास जा उपस्थित हुई और बोली, बाबा प्रसाद पाई ले, मेरी मैया ने तेरे दुखों देख के मुझको भेजो है प्रसाद लेके। इस वाणी सुधा के श्रवण पुट पढ़ते ही और प्रसाद की दिव्य गंध के नासिका रंध्रों में जाते ही कृष्णदास में दिव्य शक्ति का संचार हुआ। उन्होंने प्रेम से प्रसाद का सेवन किया। प्रसाद सेवन कर थाल में रज से प्रसाद सेवन कर थाल को रज से मांझ दिया। ब्रजबाला रूपी ललिता ने पूछा, बाबा तू मांग में क्यों ना नाई जाए? लाली आखन ते तो दिखे नाही, मांग में जाऊं कैसे? बाबा ने उत्तर दिया, अच्छा आखन ते दिखोगे तो जाया करोगे? क्यों नहीं जाऊंगा? देख मेरी मैया ने एक अंजन दिया है, जाए तेरी आंखों में लगाई दूं तो को दिखन लगेगो। इतना कहे ललिता जी ने बाबा की दाहिनी आंख में कुछ लगाकर जैसे ही बाईं आंख को स्पर्श किया, उनकी आंखों में रोशनी आ गई। पर उन्हें ना तो वह बालिका दिखी, ना वह थाल जिसे मांझकर उन्होंने अभी रखा था। ऐसा लगा
कि एक अप्राकृतिक सुगंध से वातावरण परिपूर्ण हो रहा है। बालिका कौन थी, कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई, अपने स्पर्श मात्र से कैसे दृष्टि दे गई, ये सब बाबा के लिए एक स्वप्न सी घटना बनकर रह गया। इसका यथार्थ मर्म जानने के लिए वे 3 दिन तक वैसे ही पड़े रहे। 3 दिन रात्रि में तंद्रावस्था में उन्होंने देखा कि कोटि विद्युत छटा को तुच्छ करने वाली दिव्य कांति संपन्ना एक देवी उनसे कह रही हैं, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? अब तुम्हें भय किस बात का? मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे अभिन्न सखी ललिता के ललित कर से दिव्य दृष्टि शक्ति प्राप्त करने के साथ साथ तुम सर्वशक्ति प्राप्त कर चुके हो। अब निश्चिंत होकर गोवर्धन चले जाओ, वहां मुझे प्राप्त करने का सहज सोपान निर्दिष्ट कर मेरे चरणों में निष्ठावान वैष्णवों को कृतार्थ करो। इतना कह देवी अंतर्ध्यान हो गई। बहुत देर तक बाबा अश्रुकंप आदि सात्विक विकारों से अवसन्न रहे। इसके पश्चात अपने को सर्वशक्ति संपन्न और सफल मनोरथ जान प्रेम सिंधु की तरंगों में शुष्क काष्ठ की तरह तैरते हुए गोवर्धन तट पर आ लगे। श्री कृष्णदास बाबा गोवर्धन में चक्लेश्वर नामक स्थान पर रहने लगे। उस समय राधा कुंड और गोवर्धन में बहुत से पंडित महात्मा रूप सनातन आदि गोस्वामियों के संस्कृत ग्रंथों का सहारा लेकर भजन करते थे। कृष्णदास बाबा को संस्कृत भाषा का यथेष्ट ज्ञान ना था, इसलिए वे किसी वृद्ध वैष्णव के निकट हरि नामामृत व्याकरण का अध्ययन करने लगे। उस समय उन्हें एक विकट समस्या का सामना करना पड़ा। उनका अध्ययन भजन में बाधक होने लगा और भजन अध्ययन में, दोनों को अंतराय जानकर एक दिन अत्यंत दुखी हो उन्होंने मानसिक गंगा में प्राण त्याग देने का संकल्प कर लिया। रात अनिद्रा और चिंता में व्यतीत हुई। शेष रात्रि में उन्होंने सुना कि उनकी कुटी के बाहर कोई आवाज दे रहा है। कृष्णदास बाहर आए तो प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़े देखा अपने अंतश्चिंतित कंथा करंगधारी श्री सनातन प्रभुपाद और श्री ललिता देवी को। आत्मविस्मृत होकर किम कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में वे दंडवत कर उनके चरणों में जा बैठे। सनातन गोस्वामी ने स्नेह से उनके मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा, कृष्णदास कुशल पूर्वक तो हो, मधुकरी भर पेट मिल जाती है ना? हाँ प्रभु, कृष्णदास ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। तब सनातन प्रभु ने कहा, देख बेटा, शास्त्र अनंत है, जिसका जहां तक अधिकार है वहीं तक उसका अनुशीलन करना यथेष्ट है। शास्त्र अध्ययन के कारण तुझे मरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी कुबुद्धि फिर न करना। तेरे द्वारा हमारा बहुत सा कार्य होना है। आज से मेरे आशीर्वाद से सभी शास्त्रों की तुझे स्वतः स्फूर्ति होगी। ललिता देवी ने आशीर्वाद दिया, तू जब भी हमारा स्मरण करेगा तभी तेरे हृदय में हमारी स्फूर्ति होगी। तेरे द्वारा ब्रजवासी वैष्णवों के लिए भजन मुद्रा का प्रकाश होगा। इतना कह दोनों श्री कृष्णदास बाबा के मस्तक पर चरण रख अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के पश्चात श्री कृष्णदास बाबा समुद्रवत गंभीर हो गए। उन्होंने छात्रों को हरि नामामृत व्याकरण पढ़ाना और साधकों को भजन संबंधी उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। हरि नामामृत व्याकरण पढ़ाते समय वे प्रति सूत्र में नित्य लीला स्थापन कर भजन मुद्रा के द्वार का उद्घाटन करते, जिससे छात्रों को अध्ययन के साथ साथ भजन शिक्षा का अवसर भी प्राप्त होता। उन्होंने श्री गोविंद लीलामृत, संकल्प, कल्पद्रुम, पद कल्पतरु, क्षणदाद गीति, चिंतामणि, पदामृत समुद्र आदि बहुत से ग्रंथों का अध्ययन कर श्रीमन महाप्रभु की अष्टकालीय लीला स्मरण के साथ श्री राधा गोविंद की अष्टयाम लीला स्मरण की एक पद्धति का प्रणयन किया। अनुगत वैष्णवों को वे उसके अनुसार भजन शिक्षा देने लगे। यही भजन पद्धति परवर्ती काल में गुटिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। बाबा जिन्हें भजन शिक्षा देते वे सब नित्य रात्रि में उनके पास जाकर अपने अपने भजन की बात कहते। यदि उनके भजन में कोई भूल भ्रांति होती तो वे उसे सुधार देते। एक दिन एक महात्मा अपने भजन के विषय में बिना कुछ कहे क्रंदन करने लगे। बाबा ने पूछा तो बोले, आज मैं कुछ भी भजन न कर सका। प्रातःकालीन लीला स्मरण में प्राणेश्वरी के दाहिने हाथ में अलंकार पहनाते समय श्री हस्त की शोभा में मन इतना अटक गया कि बहुत हटाने की चेष्टा करने पर भी न हटा। बाबा ने उसे उत्साहित करते हुए कहा, तुम्हारा ही तो यथार्थ भजन हुआ है आज। सिद्ध बाबा ने जिसे जिसे भजन का उपदेश किया वे सभी सिद्ध हो गए। साधारण सिद्ध पुरुषों के लक्षणों से ब्रज के सिद्ध पुरुषों के लक्षण सर्वथा पृथक हैं। ब्रज जनानुगत वैष्णवों के अंतश्चिंतित
भाव देह की वृत्ति जब बाह्य देह में स्फुट रूप से प्रकट हो, दूसरों को दृष्टिगोचर होती है, तब उसे भजन सिद्धि कहते हैं। सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के अनुगत्य में भजन कर जो लोग सिद्ध हो गए हैं, उनमें मुख्य हैं गोवर्धन के द्वितीय श्री कृष्णदास, मदन मोहन ठौर के श्री नित्यानंद दास, झाड़ू मंडल के श्री बलराम दास और लाला बाबू तृतीय कृष्णदास। सिद्ध कृष्णदास बाबा की भजन सिद्धि से संबंधित बहुत सी घटनाओं के लोगों ने प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं। एक बार वे होली लीला का स्मरण करते हुए अंतश्चिंतित देह से राधा रानी का अनुगत्य कर रहे थे। लीला में उनका अंग अबीर, गुलाल, कुमकुम, कस्तूरी आदि से लिस गया। अर्ध बाह्य अवस्था में जब वे भजन कुटी से बाहर गए तो वैष्णवगण उन्हें रंग में रंगी देखकर और अप्राकृतिक कस्तूरी आदि की दिव्य गंध का अनुभव कर कृतार्थ हुए। एक बार राधा कृष्ण मानसी गंगा में जल केली करके चुके थे। तट पर ललिता विशाखा उनकी वेशभूषा करने लगी थी। रूप मंजरी आदि प्रसादन सामग्री एकत्र कर रही थी। सिद्ध बाबा बंजरी रूप में इत्र की शीशी लिए अपेक्षा कर रहे थे। दोनों का हास परिहास सुन उनके देह में स्तंभ हुआ और इनकी शीशी हाथ से गिर पड़ी। इसका सौरभ चारों ओर वातावरण में व्याप्त हो गया। मानसी गंगा पर स्नान के लिए आए हुए वैष्णवों ने उस दिव्य गंध का अनुभव किया। सिद्ध बाबा से उसका कारण पूछा तो वे अपराधी की तरह बोले, क्या करूं भाई, मैं अपराधी जीव हूं, सेवा की योग्यता मुझ में नहीं। प्रिया प्रीतम की सेवा के समय इत्र की शीशी हाथ से गिरा दी, उसी की गंध तुम लोग ले रहे हो। एक दिन बाबा हाथ में करवा ले मानसी गंगा में स्नान के लिए गए, जहाँ जुगल किशोर की जल के लिए देख वे भावविष्ट हो अगाध जल में कूद पड़े। उस समय वहां और कोई न था। बहुत देर तक जब कुटिया पर न पहुंचे तब सेवक चिंतित हो उन्हें देखने निकले। चारों ओर खोजने पर भी उनका कहीं पता न चला। समस्त ब्रजमंडल में हाहाकार मच गया। लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। 7 दिन बाद बाबा करुआ हाथ में लिए मानसी गंगा से बाहर निकले। लोगों ने विस्मय से पूछा, बाबा 7 दिन कहाँ से थे आप? वे भी विस्मित हो बोले, यही तो मैं स्नान करके निकल रहा हूँ, इतनी सी देर में 7 दिन कैसे बीत गए? तुम लोगों को ये कैसा भ्रम हो गया है? भरतपुर के राजा यशवंत सिंह सिद्ध बाबा के दर्शन करने गए और बोले, बाबा मेरी कुछ सेवा अंगीकार कर मुझे धन्य करें। बाबा ने कहा, हम लोग ब्रजवासियों के घर की मधुकरी भिक्षा करते हैं, उनकी सेवा करो, उसी से हमारी सेवा हो जाएगी। आज्ञा पा राजा ने बहुत सी भू संपत्ति ब्रजवासियों को दान में दी, जिसके लिए आज भी ब्रजवासी उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। उनके पश्चात वे फिर बाबा के पास गए और बोले, आप स्वयं भी यदि कुछ अंगीकार करें तो मैं धन्य हूँ। बाबा ने कहा, अच्छा यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो सुनो, तुम्हारी बहुत सी रानियां हैं, उनमें से जो सबसे अधिक प्रिय हो उसे मेरे पास भेज दो। राजा ने ऐसा ही किया। चारों ओर से पर्दे से गिरी हुई सजी धजी रानी लक्ष्मीनी बाबा के निकट आईं। बाबा उस समय निर्जन में भजनावेश में बैठे थे। कंकन किंकनी और नूपुर की मधुर ध्वनि सुनते ही आत्म विस्फृत हो विस्फारित नेत्रों से रानी की ओर देखते रह गए। रानी भी 10-15 हाथ दूर स्तंभित हो स्थिर खड़ी नहीं रह गई। इस प्रकार एक प्रहर बीत गया। रानी की दासियों ने धीरे धीरे पर्दा उठाकर देखा कि रानी सचेत अवस्था में अचेत हुई सी निश्चल पड़ी है और बाबा एकटक उनकी ओर देख रहे हैं। तब वे राजा को वहां ले आईं। उन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा। बाबा की अवस्था दिन रात समान भाव से वैसी हो रही। दूसरे दिन अर्ध बाह्य दशा हुई और तीसरे दिन बाह्य दशा। 3 दिन तक राजा भी उसी स्थान पर रहे। भाव राज्य का कुछ भी ज्ञान न होने के कारण उन्हें भयंकर संदेह हो गया। तब सिद्ध बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया और मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उसी क्षण उन्हें स्फूर्ति हुई और वे समझ गए कि सामान्य कंकन किंकनी की ध्वनि सुन बाबा को आत्मेश्वरी राधा रानी के कंकन किंकनी की ध्वनि का उद्दीपन हो गया था और उन्हीं का दर्शन करते हुए वे 2 दिन तक आनंद सागर में निमज्जित रहे। रानी लक्ष्मीनी भी बाबा के दर्शन कर कृतार्थ हुई। उनकी भक्ति की कथाएं आज भी ब्रज में कही जाती हैं। उन्होंने एक बार राधा कुंड जाकर बहुत सा धन वैष्णवों की सेवा में खर्च करने की चेष्टा की। वैष्णवों ने कहा, हम लोग राजधन ग्रहण नहीं करते। रानी रो पड़ी और अति कातर भाव से बोली, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसा आशीर्वाद करें जिससे मरने के पश्चात फिर राजकुल में मेरा जन्म ना हो। जन्म वहां हो जहां जन्म
ने से आप लोगों की सेवा की योग्यता और अधिकार प्राप्त हो। उनका ऐसा भाव देख वैष्णवों ने कहा, तुम एक काम कर सकती हो, यदि अपने हाथ से गोबर के कंडे पाथो उन्हें बेचकर प्राप्त किए धन को हमारे पास भेजो तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे। रानी ने वैसा ही किया। आज तक रानी के दिए हुए उस धन में से राधा कुंड के वैष्णवों की सेवा की जाती है। कहते हैं कि सिद्ध बाबा कई दिन तक मानसी गंगा में डूबे रहकर जल स्पर्श शून्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के स्वलिखित ग्रंथ लेकर बाहर निकलते। यह भी प्रसिद्ध है कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जब आवरण शून्य स्थान में बैठकर ग्रंथ लिखते तो चारों ओर घनघोर वृष्टि होने पर भी उनके ग्रंथ या शरीर को जल का एक बिंदु भी स्पर्श न करता। सिद्ध बाबा भजन के अनुकूल प्रायः सभी ग्रंथ संग्रह कर योग्य व्यक्तियों की सहायता से उनका आस्वादन करते। निश्चल होकर जब वे ग्रंथ श्रवण करते तब उन्हें असाधारण प्रेमावेश होता। नेत्रों से अश्रु, नासिका से श्लेष्मा और मुख से राल का ऐसा अजस्र प्रवाह होता कि दोनों ओर बैठे दो वैष्णव लगातार पहुंचते रहते तो भी ना पहुंच पाते। श्री ब्रज मंडल के सारे वैष्णव सिद्ध बाबा के पास जाकर भजन विषयक जिज्ञासा करते। बाबा निरंतर भजनावेश में रहते हुए भी उनके अनुकूल उपदेश कर उन्हें भजन में उत्साहित करते। श्री राधा रमणाय समर्पणमस्तु। जय 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 श्री 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 सिद्ध कृष्णदास प्रभु के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम करें। कैसा अद्भुतम सियोग है। आज उत्सव है। मैं एक बार गया था, पहले खिचड़ी प्रसाद मधुरतम, फिर बाद में सार्वजनिक रूप में बहुत विस्तृत वृहद व्यवस्था रहती है प्रसाद की। तो बाबा के विषय में किस प्रकार बाबा के ऊपर श्री सनातन गोस्वामी जी की कृपा है। हमने सुना कि श्री बाबा श्री किशोरी जी की आज्ञा से श्री गोवर्धन में भजन के लिए आए और वहां पर देखा कि सभी वैष्णव रूप गोस्वामी प्रभु के सनातन गोस्वामी जी के संस्कृत ग्रंथों को लेकर उनके आधार से उन्हीं के अनुकूल भजन करते हैं। बाबा को संस्कृत का ज़्यादा अभ्यास नहीं होने से उन्होंने वो व्याकरण पढ़ना शुरू किया। व्याकरण पढ़ते पढ़ते बाबा को भजन नियम में शिथिलता आने लगी, व्यवधान होने लगा। बड़े भजन करते तो व्याकरण नहीं समझ पाते, अगर व्याकरण पढ़ते तो भजन नहीं होता। इतनी दुविधा में बाबा ने सोचा कि ऐसे नहीं चलेगा, मुझे दोनों करने हैं। तो बाबा ने सोचा कि मैं कल जो है ना मानसी गंगा में शरीर छोड़ दूंगा। ऐसा शरीर रख के क्या करूंगा जो भजन ना कर सके गोस्वामी जनों की अनुगति में। तो बाबा ने देखा रात को ही श्री श्री उनके द्वार पर कोई उपस्थित हुए हैं। बाबा ने जैसे ही बाहर आकर देखा तो श्री श्री जो उनके हृदय में चिंतन था, कंथा धारण किए हुए श्री सनातन गोस्वामी और श्री ललिता जी खड़े हैं। श्री श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा, बेटा शास्त्र अनंत हैं, तुम कितना भी स्वाध्याय कर लो तो भी उनका अंत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी इच्छा है तो मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से सभी शास्त्र तुमको सहज ही हृदय में स्फुरित होंगे। तुम्हें सब शास्त्रों का ज्ञान सहज ही हो जाएगा। रविदास जी, ये एक बहुत बड़ी बात है। यही बात श्री भागवत जी के समारंभ में कही गई कि कैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान अपने संकल्प से दे दिया, करा दिया। श्रीमद् महाप्रभु जी ने भी अपने विद्यार्थियों को कहा कि तुम्हें सभी शास्त्र स्वतः ही हृदय में स्फुरित होंगे। यहाँ भी श्री सनातन गोस्वामी प्रभु ने कहा, मेरे आशीर्वाद से सभी शास्त्रों का तुम्हें सम्यक ज्ञान हो गया है और सभी शास्त्र तुम्हारे हृदय में स्फुरित रहेंगे। तुम किसी भी प्रकार से शास्त्र अध्ययन के
लोभ और उसमें किसी प्रकार से सफलता ना मिलने पर प्राण त्यागने की बात मत करो। तुम्हारे द्वारा बहुत बड़े वैष्णव कार्य होने हैं। वैष्णवों को भजन की रीति, भजन की सब वो जो प्रणाली है वो तुम्हारे द्वारा प्राप्त होनी है। तुम्हारा जो देह है ये वैष्णव सेवा के लिए बड़ा अनुकूल है। ललिता जी ने कहा, बाबा तुम जब भी हमें स्मरण करोगे अपने हृदय में तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान हम करेंगे। बाबा अब तुम भजन करो। ऐसा कहकर ललिता जी श्री सनातन जी अंतर्हित हुए। तो वही बाबा कि जब एक बार तेलंग ब्राह्मण जो दिग्विजयी हैं, जहां से अवध बिहारी कपूर जी ने चरित्र का समारंभ किया है, वो इतने उद्भट विद्वान थे कि महाराज उनके सामने सारा जो भारतवर्ष है अपनी अपनी विद्वत्ता के पक्ष में उनसे हार मानकर उनको उनके विजय पत्र दे चुका था। अब वो वृंदावन आए थे और वृंदावन में भी उनकी इतनी बड़ी शास्त्र की उस गति को, उसकी स्थिति को जानकर सारे दिग्गज जो है वो उनके सामने होने से ही संकुचित होने लगे। लेकिन ये वृंदावन के लिए बड़ी एक गौरव से अलग बात होगी कि इस प्रकार ये ब्राह्मण चुनौती देता रहे और हम इससे शास्त्रार्थ ना करें। तो एक उपाय है कि अगर गोवर्धन के कृष्णदास प्रभु कहीं इससे शास्त्रार्थ करें तो ब्रज की नाक बच सकती है। लेकिन गोवर्धन के श्री कृष्णदास प्रभु तो भजन में दीनता से उसे कह देंगे, विजय पत्र मैं लिख देता हूं, मुझे तो शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूं, अपठित हूं, गंवार हूं। तो कैसे करें? उनका महाराज दिग्विजयी को कोई ऐसी पाठ पढ़ाओ कि दिग्विजयी उन्हें मजबूर कर दें कि बाबा उनसे शास्त्रार्थ करें। तो पंडितों का दल वृंदावन के ब्राह्मण, वृंदावन के जो बाबा हैं, उन्होंने जाकर प्रणाम पूर्वक, प्रशंसा पूर्वक कहा कि महाराज तैलंगी ब्राह्मण, प्रभु जी आपकी प्रतिभा से हम बहुत प्रसन्न हैं। आपके उस शास्त्र में, आपके उस ज्ञान का, आपके उस उच्चारण का बहुत आनंद है हमें। लेकिन हमारी एक इच्छा है कि श्री ब्रज के जो मुकुटमणि विद्वान हैं, रसिक हैं, भावुक हैं, ब्रज की नाक हैं, गोवर्धन के श्री कृष्णदास जी से अगर आप शास्त्रार्थ करें तो आपका भी संतोष होगा और हमें भी खुशी होगी। तो तैलंगी ब्राह्मण तो ये चाहते ही थे, लेकिन प्रभु देख लेना वो जल्दी तैयार नहीं होंगे। वो ऐसे कैसे सभी से शास्त्रार्थ नहीं करते, जब किसी को योग्य जानते तभी शास्त्रार्थ करते हैं। आपको पहले अपना कुछ परिचय देना होगा, अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करना होगा, तब कहीं वो आपको शास्त्रार्थ के लिए स्वीकार करेंगे। तो तैलंगी ब्राह्मण बहुत खुश हुए। तो वो अगले दिन ही वृंदावन से श्री गोवर्धन जी पहुंचे और जाकर कहने लगे कृष्णदास प्रभु से कि बाबा हमने सुना है कि आप बहुत बड़े विद्वान हो, ब्रजमंडल के विद्वत्त वरेण्य हो, चूड़ामणि हो। मैं आपको शास्त्रार्थ के लिए आपके पास आया हूं, मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए। तो कृष्णदास जी ने कहा, ये क्या मुसीबत आ गई भैया, बैठे बैठे हमें शास्त्रार्थ करने के लिए ये प्रेरित कर रहा है, अब हम अपना भजन करें कि शास्त्रार्थ करें। उन्होंने बहुत प्रकार से टाला कि भैया जैसे भी होता है, वैष्णव की अत्याधिक दीनता, बाबा तो सिद्ध थे, उनकी दीनता सिद्ध थी, लेकिन वो भी ब्राह्मण, वो तैलंगी ब्राह्मण नहीं माना। आखिर उसने थोड़ा सा रोष करते हुए कहा कि महाराज मैं तो इस आशा में वृंदावन आया कि यहाँ
बड़े बड़े उद्भट विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करने का आनंद आएगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सारे ब्रजमंडल में एक भी नहीं है विद्वान जो श्रुति का कहीं गान भी कर सकता हो, गान भी करे। ऐसी जब ब्रजमंडल के विषय में उन्होंने इस प्रकार कुछ अपमान जनित बात कही की, तो बाबा ने कहा अच्छा ऐसा है हे विद्वत तो श्रेष्ठ प्रभु, आप सामवेद की किसी श्रुति का गान करें। तो बाबा श्री उस ब्राह्मण को क्या चाहिए था, तेलंगी ब्राह्मण ने झट से बड़े ललित स्वर में, बड़े मधुर स्वर में, बड़ी सब प्रकार से मधुर वाणी में सामवेद की एक श्रुति का गान किया। तो जैसे ही गान किया तो कृष्णदास बाबा ने कहा इसमें 3 दोष हैं, आपके उच्चारण में 3 दोष हैं। तो तेलंगी ब्राह्मण ने कहा महाराज मेरी कविता में दोष की तो बात छोड़ दीजिए कि मेरे बराबर गाने वाला इस समय मेरे सामने कोई नहीं है जो इस प्रकार उच्चारण भी कर सके। तो अच्छा अगर कोई है दोष तो आप ही गा दीजिए। तब श्री कृष्णदास प्रभु ने जब उसी श्रुति का गान किया तो वो तेलंगी ब्राह्मण जो है वो उनके चरणों में दंडवत लौट गया, जय जयकार करने लगा, अपने आनंद को सब प्रकार से अभिव्यक्त करता हुआ कहने लगा प्रभु जी आपकी विद्या जागतिक नहीं है, आपका सब कुछ अलौकिक है। जागतिक विद्या, जागतिक विद्या किसी प्रकार से विद्वत्ता मुझे पराजित नहीं कर सकती थी, ये आपकी ईश्वरीय, ये आपका यू आर डेफिनेटली ब्लेस्ड विद द डिवाइन ग्रेस। इट इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिवाइन ग्रेस कि जिसका श्रवण करके मैं भी गदगद हो गया हूं। तो श्री इस प्रकार वो तेलंगी ब्राह्मण का संतोष हुआ। तो श्री कृष्णदास प्रभु श्री श्री सनातन गोस्वामी जी की कृपा से सर्वशास्त्र विज्ञ, सर्वशास्त्र विशारद, सर्वशास्त्र के ज्ञाता, लेकिन अति विनम्रता से सर्वशास्त्रों का जो सार है कृष्ण भजन, माला झोली से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और अपनी नित्य सिद्ध शरीर से, सिद्ध देह से भगवान की लीला का सेवा, इस प्रकार ही भजन करते, किसी प्रकार से अपना कोई प्रदर्शन इत्यादि उनके जीवन में नहीं था। अब श्री श्री अवध बिहारी कपूर जी श्री कृष्णदास प्रभु सिद्ध बाबा की पृष्ठभूमि का गान करते हैं कि किस प्रकार बंग देश में एक उड़ीसा में पॉसिबली एक धनी परिवार में आपका जन्म हुआ। श्री नरोत्तम प्रभु जी की परंपरा में आप प्रकट हुए हैं। आपके पिता श्री सनातन जो है वो कानून गो थे। जब उनका शरीर नहीं रहा तो उनकी माता जी उनके सती सास सती होना था। माता के 3 पुत्र थे, उन्होंने कृष्णदास तीसरे पुत्र छोटे जो थे बट कृष्ण जिनका नाम था, दोनों को तो जो आज्ञा दी, लेकिन अपने बट कृष्णदास छोटे पुत्र को कहा कि तुम वृंदावन जाकर भजन करो, तुम भजन के लिए आए हो और भजन की स्थिति जो भूमि है वो वृंदावन है। श्री श्री अवध बिहारी कपूर जी कहते हैं कितने कितने इस जागतिक संसार के लौकिक प्रपंचों से बड़े प्रयास से, बड़ी साधना से, संकल्पों के विकल्पों के महाराज वो कितने वो धक्के खाते हुए कहीं जाकर किसी का मन स्थिर होता है और वो सब प्रकार से वृंदावन में विरक्त भाव से भजन करने में समर्थ होता है। इसके लिए कितना समय लग जाता है, जीवन लग जाते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा योग एकांत में श्री निष्किंचन भजन करने का ये उनको माता जी की आज्ञा से ही, आशीर्वाद से ये सौभाग्य मिल गया।
श्री श्री कृष्णदास 13 वर्ष के थे जब उनकी माता जी ने उनको ये आज्ञा दी और उनके सनातन प्रभु पिता के साथ ही सती हो गई। श्री श्री कृष्णदास प्रभु वृंदावन आए और यहाँ इन्होंने 2 साल अध्ययन किया और इसके बाद श्री जयपुर में श्री गोविंद देव जी की सेवा, क्योंकि प्रभु श्री गोविंद देव जी जयपुर रहते थे, जयपुर चले गए थे मुगलों के आक्रमण के भय से, वैष्णव उनको जयपुर ले गए थे, अभी तक जयपुर में विराजमान हैं। वहां उनकी सेवा उनको राजा के द्वारा मिल गई और सेवा करते और श्री महाप्रसाद राजभोग का प्रसाद पाते। एक दिन राजभोग का प्रसाद भी पाने के बाद उनके मन में जो है वो विकार आ गया, मन चंचल हो उठा। बड़े दुखी हुए कि अरे मैं दिन रात या तो भजन करता हूँ, गोविंद देव जी की सेवा करता हूँ और गोविंद देव जी का ही अरोगा हुआ महाप्रसाद राजभोग का पाता हूँ, फिर मेरे मन में ये विकृति आना ये कैसे संभव है? और ये विकृति बढ़ रही है, मैं किससे पूछूं? जयपुर में तो कोई इसका उत्तर नहीं दे सकेगा। श्री श्री कृष्णदास प्रभु कामवन में श्री सिद्ध कृष्णदास जय कृष्णदास प्रभु के पास आए। विमल कुंड पर श्री सिद्ध जय कृष्णदास बाबा, जो सिद्ध बाबाओं में सर्वमान्य हैं, श्री श्री जय कृष्णदास बाबा प्रभु के विमल कुंड स्थान पर आकर उनसे जिज्ञासा किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसका क्या कारण है? उन्होंने कहा, कृष्णदास बेटा तुम किस प्रकार क्यों भूल गए महाप्रभु जी ने जो कहा है? महाप्रभु जी के मुताबिक अगर कोई हरे भरे वृक्ष को काट कर उसे पानी में डुबो दिया जाए, कितने दिन पानी में रहे और बाद में उसे आग में उसे कहे कोई कि आग लगाएं रसोई बनाने के लिए, आंच इससे रसोई बनेगी, तो क्या वो आग पकड़ेगी? क्या वो लकड़ी, गीली लकड़ी आग पकड़ेगी? नहीं पकड़ेगी, उसे पहले सुखाना होगा। इसी प्रकार ये जीव जो है वो अनंत जन्मों से, अनंत महाराज समय से ये विश्वों के जल में पड़ा हुआ है। मैं, मेरा और ये महाराज, ये सुख, ये भोग, ये इंद्री का सुख, इस प्रकार के उस भोगों के सेवन और उसके चिंतन और उसकी आशा के इस महार्णव जल में महाराज डूबा रहा है। अब इसको भक्ति की आग पकड़े तो पकड़े कैसे? रही बात के महाराज महाप्रसाद पाने के बाद भी वो ये जल जो विषयों के सेवन से सील बना दिया है, सीलन कर दी है जीवन में, ये क्या नहीं छूटती है? तो श्रीमन महाप्रभु जी के उस उदाहरण से श्री जयकिशन दास जी ने बताया कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी जैसे हम सब जानते हैं, हमारी परंपरा के नहीं, श्री रिजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं सतयुग त्रेता द्वापर के भी, कली काल के भी जितने भक्त हुए हैं वो श्री उनमें रघुनाथ दास जी अतुलनीय हैं, श्रेष्ठतम हैं। 22.5 घंटे जो भजन करते, सर्व त्याग पूर्वक श्री धाम नीलाचल में आए थे। उन्होंने जब उनके पिता ने उनके साथ सेवकों को भेजा उनके पीछे और उनको द्रव्य दे दिया कि रघुनाथ को जब भी जरूरत हो रघुनाथ को ये पैसा दे देना, वो शायद इसका उपयोग कर ले, ग्रहण कर ले, तो वो सेवक वहां पड़े रहे। रघुनाथ के मन में आया मैं तो कुछ नहीं ले सकता, लेकिन अगर मैं महाप्रभु जी की भिक्षा करूं तो कितना अच्छा हो। तो रघुनाथ जी ने श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जो खरीद कर दुकान पर पुजारियों को बेचने के लिए मिलता है, महाप्रभु जी की भिक्षा करना शुरू किया। महाप्रभु जी रघुनाथ पर कृपा करने के लिए, रघुनाथ पर अतिशय स्नेह के कारण उनके निमंत्रण को त्याग नहीं सके और महाप्रभु जी जैसे जैसे रघुनाथ उनको बुलाते महाप्रभु जी जाते। एक बार श्री रघुनाथ के निमंत्रण न करने पर, बंद कर देने पर, श्रीमन महाप्रभु जी ने गोविंद से पूछा, गोविंद
रघुनाथ आजकल निमंत्रण नहीं करता। उनका नहीं, रघुनाथ के मन में क्षोभ हो रहा है कि महाप्रभु जी मेरे उस प्रेम से, मेरे प्रति अपनी कृपा से आरोग्य तो लेते हैं, लेकिन राजसी अन्न होने से वो प्रसन्न नहीं है। तो श्री महाप्रभु जी के विषय में ये कहना, जगन्नाथ जी का प्रसाद, रघुनाथ दास केवल जगन्नाथ जी का प्रसाद खरीद कर ही गौर हरि की भिक्षा करते, लेकिन फिर भी महाप्रभु जी ने कहा कि ये जो राजसी अन्न है, इससे विषयी अन्न खाइले मलिन होय मन मलिन होले, नहे कृष्णेर स्मरण, कृष्ण स्मृति बिनु व्यर्थ दरिद्र जीवन। ये राजस निमंत्रण है और इससे भजन बाधित होता है। श्रीमन महाप्रभु जी का वो आदेश तुमको स्मरण नहीं है। तब श्री कृष्णदास जी का संतोष हुआ और उन्होंने कहा, देखो रघुनाथ जो है वो महाप्रभु जी का निमंत्रण करते जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से, लेकिन महाप्रभु जी ने देखा कि रघुनाथ क्या पाता है। रघुनाथ जब दुकानदारों के यहाँ प्रसाद नहीं बिकता, बास मारने लगता है, उसमें से गंध आने लगती है और वो दुकानदार उसको समुद्र के किनारे फेंक देते हैं। गैया और अन्य पशु भी उसको सूंघ कर उसकी बास से दूर भाग जाते हैं और वो वहीं पड़ा रह जाता है। दास गोस्वामी जी अति विरक्त, अति सब प्रकार से भजन परायण, उसको बीन कर उसी बांस मारते हुए उसी महाप्रसाद को, जिसको पशु भी सूंघ कर चले जाते, खाते नहीं, दास गोस्वामी जी उसे समुद्र जल में धो करके उसी को पाते। और एक दिन महाप्रभु जी भी श्री दास गोस्वामी जी को इस प्रकार पाते हुए पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसकी मुट्ठी से वो जगन्नाथ जी का अपने ही ठाकुर, अपना ही महाप्रसाद जो बांस मार रहा है श्री समुद्र जल से धोकर, लेकिन रघुनाथ के हाथ में था, उसे पाकर कहने लगे, रघुनाथ इतना बढ़िया प्रसाद तुम पाते हो, मुझे भोग नहीं लगाते, मुझे खिलाए बिना, मुझे पवाए बिना ही पा लेते हो, ये तो तुम्हारे अनुकूल नहीं है। श्री रघुनाथ कहने लगे, प्रभु ये आपके अनुकूल नहीं है, उनका मेरे अति अनुकूल है। इसका स्वाद तो मैंने आज से पहले नहीं चखा ऐसे महाप्रसाद का। तो दास गोस्वामी जी के प्रति महाप्रभु जी ने उनके निमंत्रण को राजसी निमंत्रण कहा, लेकिन उनके उस बांस मारने वाले महाप्रसाद को समुद्र के किनारे बीन कर खाने वाले महाप्रसाद के स्वाद की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो कृष्णदास जी का समाधान हो गया। और एक कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्री जयकिशन दास बाबा कहने लगे कि एक समय जब श्री गोविंद देव जी वृंदावन में थे, बंग देश में एक संकीर्तन मंडली संकीर्तन करती हुई सब नगर में वो निकली। जिस नगर के जिस वो बाजार से निकली, वहां पर एक नगर बधू थी, वैश्या थी। उसको ये संकीर्तन मंडली में संकीर्तन का इतना आनंद आया, पूर्व संस्कार कहो, भगवान हरि नाम की कृपा कहो, वो संकीर्तन मंडली संकीर्तन करती हुई निकल गई और वो महाराज अपनी अट्टालिका से उतरकर उन वैष्णवों की रज में उसने खूब लोट लगाई। अपने सर्वांग को उसमें सब प्रकार से आलेपित किया, उसका अपने ऊपर उसने सब प्रकार से उसको धारण किया। धारण करते ही श्री जय किशन दास बाबा कह रहे हैं, उसके सारे अशुभ, सारे जितने भी दोष थे मन के, शरीर के, वो नष्ट हो गए। रविदास जी आप सुन रहे हैं, वैष्णव पद रज यही ते महाबल, वैष्णवेर पद धूली सही मोर स्नान के लिए, तरपन वैष्णवेर नाम। ओहो, वो वैश्या का तन मन पवित्र हो गया। वो महाराज महंत जी के पास गई और कहने लगी, प्रभु जी मैं वैश्या हूं, लेकिन आपके इस सत्संग के द्वारा, आपके द्वारा संकीर्तन श्रवण गए, आपकी वैष्णवों की पद धूलि से मेरा हृदय सब प्रकार से अब शुद्ध हो गया है।
उनका तुम क्या चाहती हो? उनका मैं ये चाहती हूँ मेरे जितने भी गहने स्वर्ण अलंकार हैं, ये सब बेशकीमती रत्न हैं, ये आप भगवान की सेवा के लिए स्वीकार कर लें, और मेरे पास जितना भी धन है ये आप वैष्णवों की सेवा में लगा लें और मुझे अपनी दीक्षित कर लें। महाराज जी ने कहा, महंत जी ने कहा कि देखो मैंने तुम्हारी बात मान ली, मैंने तुम्हें दीक्षित कर दिया, तुम मेरी अभी से शिष्या हो, लेकिन धन तो है और जितना अलंकार है ये भगवान श्री वृंदावन में गोविंद देव जी को आप अर्पण कर दो, वही इसको स्वीकार कर सकते हैं, वही इसको सब प्रकार से ग्रहण करेंगे। तो वो वैश्या गई उन पुजारियों जी को, पुजारियों ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने बता दिया कि मैं तो नगर वधू हूं। तो उन्होंने कहा हम तो तुम्हारा कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। जब पुजारियों ने मना कर दिया तो वो इतनी दुखी हुई कि यमुना के किनारे जो है वो 3 दिन तक भूखी प्यासी पड़ी रही। तीसरे दिन भगवान श्री गोविंद देव जी ने श्री पुजारी जी को, गोस्वामी जी को स्वप्न में आदेश दिया कि उस यमुना तट पर उस स्त्री को बुलाओ और उसका जितना भी धन है, जितना भी वो सब कुछ देना चाहती है वो ले लो, उससे मुझे भोग लगाओ और उसके पास जो भी अलंकार हैं वो उसको कहो कि वो मुझे धारण करा दो। अब महाराज गोस्वामी जन तो भगवान गोविंद देव जी की आज्ञा सुना और तदानुकूल जो है उसको बुलाया और उससे सब कुछ लेकर गोविंद देव जी के खजाने में रख लिया। अब उसके धन से गोविंद देव जी को कितने ही पदार्थों का भोग लगा और वैष्णवों की बड़ी भारी पंगत हुई, बड़ा भारी जो है वो समारोह हुआ। लेकिन वैष्णवों को जब उनको विकार हुआ, उनका पतन हो गया, तो उन्होंने बड़ा कहा, गोस्वामी जी से पूछा, प्रभु जी ये हमारे भजन में सब प्रकार से दृढ़ता से लगे हुए हमारे मन में इस प्रकार की बड़ी भयंकर विकृति जो हुई है, ये इसमें क्या कारण है? कल जो आपने इतना बड़ा उत्सव किया, इतने बड़े पदार्थ भोग लगे, प्रसाद हमें दिया, वो कहां से आया? उनका महाराज गोविंद देव जी ने ऐसी लीला करी है। आद्योपंत सभी कथा सुना दी कि किस प्रकार हमने मना किया, गोविंद देव जी ने आज्ञा दी है तो हमने इस प्रकार किया है। तब तो उन्होंने महाराज गोविंद देव जी के प्रति बड़ा सब प्रकार से रुष्ट हुए, अपने अपने स्थानों पर जाकर उन्होंने अनशन कर दिया। ये सभी वैष्णव साधु जितने भी थे वो सब अनशन में बैठ गए। 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन भगवान ने सबको कहा कि क्यों भय तुम मेरे सिर चढ़कर इस प्रकार अनशन क्यों कर रहे हो? उनका महाराज अनशन ना करें तो और क्या करें? हमारा घर छुड़ाया, हमारा परिवार छुड़ाया, हमारा सुख छुड़ाया, हमारी सुविधाएं छुड़ाई, हमारा संसार छुड़ाया, इसलिए कि हमको अब यहाँ पतन का मुख देखना पड़े। भगवान ने कहा तुमने प्रसाद पाया। उनका महाराज तो प्रसाद ना पाते तो क्या प्रसाद की अवज्ञा करते, अपराध करते? उनका मैंने तुम्हें कहा था कि इतना पाओ, प्रसाद का तो कन लेना चाहिए। अब उस वैश्या का वो अन्न है, उसके द्वारा निवेदित है, मैं तो सब पचा सकता हूं और उसके बदले में उसका मानविष्ट भी दे सकता हूं, लेकिन कोई भी साधक इस प्रकार के दूषित अन्न को, दूषित व्यक्ति के उपार्जित अन्न को नहीं पचा सकता, उसको उसका प्रभाव झेलना ही पड़ता है। रविदास जी तो महाराज केवल कन ही लेकर अपना भजन सुरक्षित करना चाहिए, भर पेट नहीं पाना चाहिए, कहीं भी भर पेट नहीं पाना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान कहकर अंतर ध्यान हुए। तब उन महात्माओं को, वैष्णवों को अपनी एक बड़ी भारी प्रेरणा प्राप्त हुई। तो कृष्णदास जी ने तब से जो है वो राजभोग का प्रसाद जयपुर में लेना छोड़ दिया और नंदग्राम के पास वो क्या स्थान है,
कोई स्थान अभी वहां पर बोला गया, वहां पर आकर वो रहने लगे। वहां पर क्या करते, थोड़ा सा कहीं से चून मांग लेते और उसमें नीम के पत्ते मिलाकर पानी में कच्चा ही कभी खा लेते और कभी उसकी बाटी बना देते, वो पा लेते। लेकिन शरीर हो गया बड़ा शिथिल। जब शरीर शिथिल हो गया तो आटा मांगने जाना भी संभव नहीं हुआ, तो कुंड का जल पीकर ही अपना केवल मात्र गुजारा करते। और शिथिल हो गया, अब तो कुंड भी जा नहीं पा रहे थे, तो बाबा कुटी में ही पड़े पड़े जो है अर्धमूर्छित अवस्था में रह गए। 1 2 3 दिन बीते तो श्री किशोरी जी ने कहा, ललिते क्या तू मेरे उस शरणागत कृष्ण का ख्याल, दास का ख्याल नहीं करेगी, मेरे नाम को कलंक लगवाएगी? जा ये थाल ले जा, प्रसाद ले जा और उस बाबा को पवा के आ। तब ललिता जी श्री किशोरी जी के द्वारा प्रेरित उस स्वर्ण थाल को, उसमें जो ठाकुर जी का महाप्रसाद किशोरी जी का धरामृत है, लेकर कृष्णदास जी के पास आई और उन्होंने से कहा, बाबा ये मेरी मैया ने तेरे ताई प्रसाद भेजा है। मैया ने कहा, वो बाबा भाई भूखा पड़ा रहता है, कुछ पाता नहीं, इस प्रकार कैसे भजन चलेगा, तो बाबा तू प्रसाद पाले। ललिता जी के इस प्रकार उस वचनामृत का श्रवण करके जहाँ श्री कृष्णदास जी के कानों में अमृत घुल गया, वहाँ उसकी प्रसाद की गंध मात्र से उनके शरीर में नई शक्ति का संचार हुआ। उन्होंने प्रसाद को खूब रस से, खूब आनंद से पाया और रज में ही सब प्रकार से उस थाला को मांझ करके इंतजार करने लगे कि वो बालिका जब आएगी। तो ललिता जी आई। ललिता जी ने कहा कि बाबा तू मांगवे क्यों नहीं जाता? उनका, लाली मांगने कैसे जाऊं, आंखों से तो दिखता नहीं है, उनका आंखों से दिखेगा तब जाएगा, उनका जाऊंगा। तब श्री ललिता जी ने कहा, मेरी मैया ने मुझे एक अंजन दिया है, ला तेरी आंखों में लगा दूं। किशोरी ललिता जी ने श्री बाबा की दाई आंख में उस अंजन से जैसे ही हाथ लगाया तो उसी हाथ को बाई आंख पे लगाया तो बाबा को सब दिखने लगा। लेकिन ये क्या, ना वहां लाली थी ना थाल था, लेकिन सुगंध से वातावरण इतना सुवासित हो गया, इतना सब प्रकार से वो सब प्रकार से मधुर हो गया कि बाबा ने कहा कि ये लीला का रहस्य मुझे नहीं समझ आया। श्री ठाकुर जी मेरे को, श्री किशोरी जी, श्री ललिता जी अगर आई भी तो मुझे दर्शन नहीं हुए, तो इसके लिए इस वियोग में बाबा ने पुनरपि अनशन कर दिया। 1 2 3 दिन में रात्रि को कोटि विद्युत की प्रकाश को भी विनिंदित करने वाला प्रकाश हुआ। श्री किशोरी जी की मधुर वाणी बाबा के कानों में पड़ी कि बाबा मैंने ही अपनी प्रिय सखी अभिन्ना श्री ललिता जी के हाथ तुम्हें वो प्रसाद भेजा था, उन्होंने ही अब तुम्हारी आंखों में ज्योत्सना दी है। अब तुम चिंता मत करो, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, मैं तुम्हारी हूं और तुम मेरे हो। रविदास जी, अवध बिहारी कपूर जी ने ये शब्द लिखे हैं। श्री किशोरी जी ने कहा, मैं तुम्हारी हूं, तुम मेरे हो, अब तुम्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं, किसी प्रकार का कोई सोच नहीं करना। गोवर्धन जाओ, बोलो गिरिराज महाराज की जय, वहां पर भजन करो और तुम्हें वहीं पर सिद्धि प्राप्त होगी। वहां पर सबको जो मेरे प्रति निष्ठावान है उनको मेरी प्राप्ति का वो सब प्रकार से अष्टयाम भजन बताओ, ये तुम्हारे द्वारा संसार की सेवा होगी। यही जो गुटिका है के नाम से प्रसिद्ध है। जब मैं वहां पर गया था प्रसाद के लिए पिछले 2 साल, तो वहां पर महात्मा लोगों ने मुझे कहा कि इस समय तो हम बहुत व्यस्त हैं, फिर कभी आना तो तुम्हें वो गुटिका देंगे जिसकी अनुगति में वो हिंदी में भी है, बंगला में भी है, जो भाषा तुम्हें आती है। अष्टयाम भजन होता है, गोविंद लीलामृतम भी है, और भी सब प्रकार से वो अंतश्चिंतन के अंतर देह सिद्ध देह के भजन ग्रंथ तुम्हें देंगे। तो मेरी स्थिति नहीं है, इसलिए मैं वहां पर लेने नहीं गया। तो बाबा के वो श्री किशोरी जी ने इस प्रकार जब आशीर्वाद आज्ञा दी तो बाबा अतिशय गदगद हो गए और महाराज आनंद में झूमते हुए
वहां पर अवध बिहारी कपूर जी में लिखा है, ऐसे महाराज आनंद में नाचते हुए उस रस के महानद में तैरते हुए बाबा श्री गोवर्धन आ गए। बोलो चकलेश्वर भगवान की जय। चकलेश्वर पर आकर के बाबा ने अपना भजन समारंभ किया है। अब आगे की चर्चा कल करेंगे। सवे अंग गुणहीन हो, तापे यतन न कोय, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण वंदौ बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि बोल। आज श्री कृष्णदास जी का भी नित्य लीला प्राप्ति है और श्री मदन मोहन दास बाबा जी की भी कृपा, वो नित्य लीला की प्राप्ति है। मदन मोहन दास बाबा के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करें। तो इस प्रकार रविदास जी जय हो।